सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। जब कमजोर संस्कारों का संस्कार कर, तभी हम सच्ची होली मना सकते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 ताज तख्त देख रहे हैं। ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। एक तो ये भ्रुकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकारी द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, जो भविष्य राज्य का गायन है। जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है। कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य क्या है याद है? कितने बार है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है। काल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, भगते सदा हो या कभी कभी? क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा है, सदा शब्द पूछ रहे हैं। क्यों? जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है, इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा कांधता हिलाया। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को समान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा। एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही है। जिसको बनना ही है वो हाथ उठाओ।
अच्छा, ये सब किस माले में मणके बनेंगे? सभी ने हाथ उठाया। 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं, तो यह तो 1800 हैं। तो 108 की माला के बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय निश्चिंत है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? यह नशा आप नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो ना। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बाप दादा हर एक बच्चे का निश्चय देख बलिहार हो जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले है ना। वाह वाह कि वाई वाई, क्यों क्यों, कभी कभी वाई हो जाता है। तो वाई और हाय और तीसरा क्राई, तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। तो हाय क्राई ये सब छोड़ देना। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फकुर है। क्यों? भारतवासी ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकुर इसीलिए कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है ये सच्चाई। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई के प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है, पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना, भुजाएं हैं तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। ये बातें समझने की है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, सपन मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्म का लेना है। अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो। होली का अर्थ वर्णन किया है। तो बाप दादा ने आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं मधुबन वाले साथ में है, ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, बॉम्बे से आए हैं चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय सभी मधुबन निवासी हैं। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्प के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर अर्थात समर्थ सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को ही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। जब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं
सच्चे दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता के महानता के कारण सेकंड में बिंदुबन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले बच्चे सच्चे साहेब को राजी करने के कारण बाप की विशिष्ट दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्त युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि को मतलब बाप को राजी किया हुआ है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं। मुरली को और अव्यक्त वाणी को गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा को साथ में रखते हुए अनुभव करना है कि मैं बाबा की किरणों से संपूर्ण पावन बन रहा हूं। बाबा मेरी सुरक्षा का कवच बना दिए हैं। सदा मैं परमात्मा के साथी बच्चा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।